तुम भी इस मामले में अपना मुंह बंद रखा करो। खास तौर से अगर फिर तुमने देवयानी की वकालत की तो अच्छा नहीं होगा। इस घर में कुछ अच्छा हुए तो सदियां गुजर गई, वो भी सब आपकी मेहरबानी से। शट अप बरखा। लो शट अप। अरे क्या शट अप नरेश, जब देखो तो तुम सांप की तरह टेढ़ी चाल चलते रहते हो। अपनी गलती मान लो। शट अप। इडियट। समझते क्या अपने आप को? कौन बदतमीज है? ये टैक्सी ड्राइवर होगा, मैं देखता हूँ। उसे इतनी जल्दी क्या है? देखो जाके। कहाँ है वो मक्खी जो शहद को भी जहर समझती है? आते ही शोले उगलने लगे हो। अरे भाई बैठो, आराम से बात करो। क्या समझती है खुद को? हाँ, क्वीन विक्टोरिया? वो कार मैंने अपने भांजे के लिए भेजी थी। तुम कौन होती हो उसे लौटाने वाली? जरा महाराणा जंग बहादुर को बता दो कि मैं तुम्हारी कौन होती हूँ। नरेश मल्होत्रा, इन रगों में कैलाश नाथ मल्होत्रा का खून है। खैरात देना सीखा है, लेना नहीं। अरे वो खैरात नहीं थी, तोहफा था। बेटा अगर कबूल कर लेता तो तुम्हारे खून का रंग तो नहीं बदल जाता? मेरे खून का रंग तो न कभी बदला है न बदलेगा, लेकिन तुम्हारे खून का रंग जरूर सफेद हो गया है। जबान मत लड़ाओ मुझसे। तुम पहले जबान को लगाम दो। क्या हो रहा है ये सब? अरे आप इन दोनों को समझाते क्यों नहीं? जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं बस एक दूसरे पे बरस पड़ते हैं। मामा भी इतना नाराज क्यों हो रहे? तोहफा भेजना आपके हाथ में था, अब उसे कबूल करना ना करना ये तो आपके बस में नहीं था। इनकार तुमने किया था? नहीं, मम्मी ने किया था। तो तुम क्या दूध पीते बच्चे हो? तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मैं मम्मी की मर्जी के खिलाफ। अच्छा, आज तक जो कुछ भी करते आए हो अपनी मम्मी की मर्जी से करते आए हो। नरेश, अब बात को और मत बढ़ाओ। बात आपकी बहन ने आगे बढ़ाई है। मेरी बहन? जी। और तुम्हारी कौन है? दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन। फिर दुश्मन को तुमने तोहफा क्यों दिया? भैया कहा ना, तोहफा मैंने किशन के लिए भेजा था। ठीक है, जो कुछ भी है, अब कलेश मत डालो। भैया आप हमेशा मुझे ही नसीहत देते रहते हैं, इसे कभी नहीं समझाते। अरे तुम दोनों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अशोक भैया, नरेश को सिर्फ इतना समझा दो कि आज तक ये जो भी मेरे बेटे के साथ करता आया है उसका अंत हो गया है, अंत। जब कृष्ण पैदा हुआ था तो ये मेरे पास आया था। इसने मुझसे पूछा कि इसका नाम क्या रखोगी देवयानी? तब मैंने इसे कहा था कि मैंने कंस को मारने के लिए कृष्ण पैदा किया है। ये डर गया और मेरे बेटे को चॉकलेट वगैरह देके धीरे धीरे फुसलाकर अपने साथ मिला लिया ताकि बड़ा होकर कृष्ण मेरा बदला इससे न ले सके। आज मेरे बेटे की आंखें खुल गई हैं और ये डर गया है, बखला गया है। बौखला गया हूं? मैं डर गया हूं? मैं नरेश मल्होत्रा हूं देवयानी, नरेश मल्होत्रा, जिसके आंधी तूफान के सामने यमदूत भी टिक नहीं सकता, जिससे टक्कर लेके बड़े से बड़े 30 मार खाबी मुंह के बल गिरते हैं। होश की दवा करो देवयानी, होश की दवा करो। अरे ऐसा बिंदास और निडर कैरेक्टर तो सदियों में ही पैदा होता है, और जब होता है ना तो इतिहास बदल देता है। वाह 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 वाह, क्या अहंकार! मिट्टी का पुतला पत्थर की आवाज में बात कर रहा है। नरेश, तुम्हें तो सियासत में होना चाहिए ताकि भाषण देकर लोगों को उल्लू बना सको। वैसे 100 बात की एक बात ये है कि जो दीवार तुमने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान खड़ी की थी वो गिर चुकी है और आज के बाद ना तुम उसे कुछ दोगे और ना उसे कुछ दोगे। ठीक है, कह दो इससे कि आज के बाद मेरे साथ काम करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ तुमने कह दिया, क्योंकि यही बात मैं उसे अभी कहने वाली थी। ठीक, बिठलाओ इसे घर में, कर दो इसका भविष्य बर्बाद। गरीब पैदा हुआ था, गरीब ही मरे। जबान संभाल के बात करो नरेश, गरीब मरे इसके दुश्मन। और इससे पहले कि मैं किसी रास्ते पे उतर आऊं, चले जाओ यहाँ से। देवयानी, ये मेरा भाई है। भाई तो ये मेरा भी है अशोक। No, bloody hell. तुम्हारी जैसी बहन का भाई भी होना मेरे लिए शर्म की बात है। और तुम्हारे जैसे भाई की बहन होना मेरे लिए। मम्मी जी क्या कह रही हो? तुम बीच में मत बोलो कृष्ण।
मामा मुझे रोकने की कोशिश मत करो। नरेश, नरेश, अगर वो बेवकूफ है तो तुम भी कर नहीं हो। कलेजा चीर कर उसके दिए हुए जख्मों को दिखाऊं आपको? कभी ना करेगा। मम्मी भी गुस्से में बेकाबू हो जाती हैं। मामा भी बहुत ज्यादती कर रही है वो। किशन, उन्हें इल्जाम मत दो। नगमा, तुम इस घर में नहीं हो, तुम्हें नहीं मालूम इस घर में क्या क्या होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। प्लीज प्लीज अब तुम लोग मत शुरू हो जाओ। पहले इन दोनों की जहरीली बातें सुन सुनकर सर दर्द हो रहा है मेरा। टैक्सी नहीं आई तुम लोगों की अभी तक? वक्त तो हो गया। लगता है टैक्सी आ गई है। नगमा, आओ मम्मी से मिल लेते हैं। गाढ़ा है झंडे जो देवयानी ने उखाड़ फेंके थे। कराए नफरत का और गाढ़ा। बकवास बंद करो और ये बताओ कि वो तोहफा कहाँ है? कौन सा तोहफा? वही जो निकी को देवयानी ने शादी में दिया था। निकी के पास होगा ससुराल में। तो मंगवाओ उसे। क्यों? मैं वो देवयानी के मुंह पे मारना चाहता हूँ। वाह, धोबी पर बस नहीं चला तो गधे को लात मारो। अरे निकी का प्रेजेंट वापस करके कौन सा आसमान छू लोगे तुम? यार वापस करके उसने मेरा अपमान किया है। तुम वहाँ से कौन सा चुपचाप लौट आए थे बगैर बकवास किए हुए? तुम अपनी बकवास बंद करो और निकी को फोन करके कहो उससे कि फौरन भेज दे। अरे नरेश, क्यों घर का कीचड़ बाहर उछालना चाहते हो? उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? शाना भड़का। अपनी बेटी को खुद फोन कर लो, जाओ। हेल्प। हेलो। हाँ पापा। निकी बेटे, वो जो नरेश प्लीज मत करो ये नादानी। अरे उससे तो बुरा लगेगा, साथ साथ अपनी बेटों की नजरों में गिर जाओगे तुम। पापा, हेलो। प्लीज। हेलो निकी बेटे, क्या हाल है? हनीमून पे जा रहे हो ना? जी हाँ। हाँ, फोन करते रहना। हाँ। ओके बेटे। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक्स डैड। मम्मी कैसी है और नेहा? ले मम्मी से बात कर। निकी कैसी है बेटा? क्या है? होश आ गया? बादलों की सैर कर रहे थे? सोच रहा था। हनीमून का स्क्रीन प्ले बना रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम अपनी फूलों से सजी हुई नई गाड़ी में आते तो उसकी शान और शौकत ही अलग होती। मम्मी ने खामखा ही गाड़ी वापस कर दी। मम्मी ने जो किया ठीक किया। हम जितना दे सकते हैं ना उतना ही लेना चाहिए। आते ही होली माँ के साथ। हर नई नस्ल पुरानी नस्ल को कम अक्ल समझती है और यही सबसे बड़ी निशानी है नई नस्ल के कम अक्ल होने की। जो पैदा हुआ वो ज्यादा समझदार और जिसने पैदा किया वो कम समझदार। ये कैसा मैथमेटिक्स है, तुम ही बताओ। अब मैं क्या बताऊं? लड़के वो दोनों हैं और पिछला मुझे पड़ता है बीच में। वैसे मम्मी मामा के साथ जाती कर रही हैं, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। अरे ड्राइवर, कहिए साहब। आगे से राइट लो। लेकिन खानपुर का रास्ता तो यही है साहब। मुझे मालूम है, तुम आगे से गाड़ी घुमाओ। उधर क्या है? मामा। मामा अभी तो मिलकर गए हैं और ये फैसला भी हो चुका है कि तुम उनके साथ काम नहीं करोगे। ये फैसला मेरा नहीं था। ये बात नरेश मामा को समझानी बहुत जरूरी है। तो क्या तुम मम्मी की बात नहीं मानोगे? एक खास बात है जो मम्मी मानने को तैयार नहीं है। मैं उनको शुरू से ही कह रहा हूँ कि उनके मना करने के बावजूद अगर मैं नरेश मामा के साथ काम कर रहा हूँ तो उसमें एक राज की बात है। राज? कैसा राज? अब इस बात को तुम पर्दे में ही रहने दो तो ज्यादा अच्छा है। बस तुम इतना जान लो कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो मम्मी के लिए ही कर रहा था और मैं अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ मम्मी के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन राज क्या है? तुम मुझे भी नहीं बताओगे? मैं
तुम्हें बाद में बता दूंगा वक्त आने पर। अरे नमस्ते अंकल। नमस्ते, आओ। हाय पार्टनर। अपनी माँ से परमिशन लेकर आए हो? अरे मामा, आप लोगों के लड़े बगैर खाना हजम नहीं होता, लेकिन आप मुझे के बीच में घसीट रहे। यही सवाल अपनी माँ से क्यों नहीं किया? उसका मुंह बंद करने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी? अंकल, बड़ों के बीच में छोटों का बोलना बेअदबी होती है। मामा, आपने माँ से क्यों कहा कि वो मुझे आपके साथ काम करने से मना कर दे? क्या आप सचमुच मुझसे भी रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं? नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इन्हें तो तकलीफ इस बात की हुई है कि तुम्हारी शादी में ये कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत प्यार से गाड़ी भेजी थी, वो भी देवयानी दीदी ने लौटा दी। बस बुरा लग गया। ये जो भी कहे, माँ जो भी कहे, मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं हनीमून के बाद सीधा ऑफिस आ रहा हूँ। आ जाना, लेकिन एक शर्त। मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम हनीमून पे उसी कार में जाओगे जो तुम्हारे लिए खरीदी गई है। अंकल, ऐसी शर्त मत रखिए, इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। मम्मी को पता लग ही जाएगा। नगमा ठीक कह रही है नरेश। अभी अभी तो माँ बेटे में सुलह हुई है। किशन ने अगर ऐसा कुछ भी किया तो फिर से आफत आ जाएगी। कितने चाव से खरीदी थी मैंने वो कार। खुद गया था मैं उसका कलर पसंद करने के लिए। अपनी आंखों के सामने उसको फूलों से सजवाया मैंने। उसी प्यार के तोहफे की इतनी बेइज्जती। अरे मुझे भी तकलीफ हो सकती है, इसको कोई समझेगा? हमें इनके जज्बात की कदर करनी चाहिए किशन। तो मैं क्या करूं? बताओ। ऐसा करते हैं कि हनीमून हम इसी गाड़ी में जाते हैं। अगर मम्मी को पता चला तो हम उनसे कहेंगे कि मैंने ली है, और अगर उन्हें नहीं पता चला तो वापस आकर हम गाड़ी ऑफिस में खड़ी कर देंगे। मुझे मंजूर है। मुझे भी। वेरी गुड। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अपने कमरे में, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ नेहा को? कोई खास बात नहीं, नजला, सर्दी, जुकाम। तुम लौट कर आ जाओ, फिर मिल लेना। ठीक है मामा, इजाजत। बाहर चलो, मेरे सामने कार में बैठो, मुझे अच्छा लगेगा। श्योर। अच्छा मामी। जीते रहो, खुश रहो। क्या? ख्याल रखना। हाँ। लवली कार। नमस्ते सेठ जी। अरे राम सिंह, जी साहब। तुमने टैक्सी ले ली? जी साहब, ये सब आप ही की मेहरबानी से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इस टैक्सी में से सामान निकाल कर जी इस साहब। कार में रख दो। जी साहब। जल्दी करो, इन्हें पहले ही देर हो जी गई है। साहब। जी साहब। अंकल, काश आपका ये रूप ही लोग देख सकते। ये रूप मैं किसी को दिखाता नहीं नगमा। लोग मुझे गलत समझते हैं, मुझे चलता है। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे गलत समझने वाला कितने पानी में है। मामा सच, आपका भी जवाब। बिल्कुल नहीं, मैं ही हूँ और मैं ही रहूंगा, समझे? चलो, अब तुम लोग जाओ। ओह, सो नाइस ऑफ यू मामा। थैंक यू वेरी मच। बस, बस। राम सिंह, तुम्हें पैसे मिल गए? जी साहब, वो तो एडवांस में मिल गए। वेरी गुड। साहब, हाँ? हिम्मत करके एक बात बोल रहा हूँ, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बोलो। साहब, क्या ये लड़का आपका भांजा है? हाँ? साहब, इससे होशियार रहना, क्यों? खतरनाक है साहब। क्या बकते हो तुम राम सिंह? सच बोल रहा हूँ साहब। साहब, क्या आपका भांजा अपनी माँ की मर्जी के बगैर आपके साथ काम करता है? हाँ? और आज उसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, गाड़ी भी वापस कर दी। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? साहब, ये आज मेरी ही गाड़ी में बैठे हुए बातें कर रहे थे। लड़के ने लड़की को बताया कि वो अपनी माँ का कोई खास काम करने के लिए आपके साथ मिला हुआ है। जब लड़की ने पूछा ना वो खास काम क्या है, तो लड़के ने कहा कि ये राज की बात है, वक्त आने पर बताऊंगा। इसीलिए कहता हूँ साहब, आप इनसे होशियार रहिएगा, ये ज़रूर आपके खिलाफ कोई डबल गेम खेल रहे हैं।
डबल टीम। वो राज क्या है, बताओ ना किशन। वो राज ये है कि के एक किशन नाम का पगला नगमा नाम की पगली से बहुत प्यार करता है। उल्लू मत बनाओ किशन, एंड डोंट ट्राई एंड बी वेरी रोमांटिक। वो राज बताओ वरना नो हनीमून। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मैं नहीं जानती। थोड़ा सब्र तो करो, मैंने तुम्हें कहा ना, बता दो। नरेश अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो जाहिर है। तुम्हारा राज शायद उनके प्यार के साथ गद्दारी करने वाला है। अब फिक्र की बात यह है कि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। नगमा नरेश मामा को मैं भी बहुत चाहता हूँ, और मेरा यकीन मानो, मैं उन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन मेरी माँ की तकलीफ के सामने मेरे मामा की तकलीफ कुछ भी नहीं है। तो तुम बीच का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? माँ की बात मान लो और उनसे मिलजुल छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक काम जरूर हो सकता है। क्या? यही कि तुम अपने होठों को किसी और के होठों से सी दो। शट अप किशन। हाँ, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद कर सकता हूँ। ओह गॉड, कैसे होते होंगे वो खत जिनके जवाब आते हैं। वाह भाई, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये शेर किस खुशी में अर्ज किया गया? वहाँ देखिए, एक और कपल मून से हनी निकालने की खुशी में आया हुआ है। कम ओहो जनाब, कुछ देख रही हैं आप? क्या? अरे हम यहाँ अकेले ही नहीं हैं, हमारी तरह इश्क के मारे यहाँ और भी हैं। शादियों का मौसम। अरे जालिम, इस मौसम के आते आते न जाने कितनी बहारें, कितनी ही खिजाएं ढल गई हैं। जाने मन, आप शादी का मतलब जानती हैं? मुहावरा सुना हुआ है। क्या? शादी खाना आबादी। अरे काहे की खाना आबादी यार, आजकल तो शादी खाना बर्बादी हो गई। अरे अजीब सी मुसीबत है, शादी करो तो तकलीफ, ना करो तो तकलीफ। तकलीफ कैसी? अरे जो मोहब्बत है ना, इसके इतिहास से ही डर लगता है। डर? डर कैसा? क्योंकि मोहब्बत का इतिहास ही कुछ ऐसा है, दो चाहने वाले अगर एक दूसरे को नहीं मिल पाते तो वो अमर हो जाते हैं, और अगर मिल जाते हैं, यानी कि अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी हवा निकल जाती है। और ऐसा क्यों होता है? इंटीमेसी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अंग्रेजी कहावत है। वैसे हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने भी यही कहा है कि महबूब और महबूबा के दरमियान थोड़ा सा फासला होना जरूरी है, क्योंकि हसीन से हसीन चेहरा भी नजदीक आने पर अपना हुस्न खो देता है। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे भी तुमसे दूरी रखनी चाहिए? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नजदीक रहने के बावजूद थोड़ी सी दूरी हो। जी सर। जावेद, सॉरी। हाँ भाई वेटर, यहाँ वेजिटेरियन फूड में क्या क्या है? अरे वाह, ये क्या हो गया? आज बोटी खाने वाला बोटी मांग रहा है। यार तुमने कहा था ना कि आज तुम्हारा व्रत है, साईं बाबा का दिन है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं नॉनवेज खाऊंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? बोलो। मेरे साथ तुम भी व्रत रख लो ना। ओके, रख लिया, डन। भाई हमारा तो ये मानना है कि एक दूसरों की खुशियों का ख्याल रखने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। भाई वेटर, 2 ऑरेंज जूस लेके। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम अपने लिए कुछ मंगा लो। कुछ नहीं जान, शाम को खा लेंगे एक साथ। 2 ऑरेंज जूस लेके आओ। अरे वाह, हाँ, और उसमें आइस डालना प्लीज। थैंक्स, हाउ क्यूट।